डेयरी फार्मिंग, पशुओं को पालना, दूध उत्पादन लेना और दूध बेच के अपनी घर गृहस्थी चलाना, ये आज से पहले भी बहुत रेलेवेंट था और आज भी ये सक्सेसफुल बिजनेस है। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि डेयरी फार्मिंग में बड़े लॉसेस होते हैं। मैं उन सभी पॉइंट्स को एड्रेस करूंगा और मैं आपको इंश्योर करता हूँ अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली पूरी देख ली तो आप डेयरी फार्मिंग में कभी मात नहीं पा सकोगे। उसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे कुछ चुनिंदा बिजनेसेस में जो नए नए भारत के जो बिजनेस थे ना, उसमें दूध उत्पादन का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था। ये पहले भी रेलेवेंट था, तब भी लोग दूध बेच के अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। अगर मैं आज के भारत की बात करूं तो आज भी दूध बेच के लोग बहुत बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं और छोटे फार्मर्स अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, राइट। सो दूध का उत्पादन का, दूध का बिजनेस, डेयरी बिजनेस कभी पुराना हुआ ही नहीं। ये पहले भी बहुत सक्सेसफुल था, आज भी बहुत सक्सेसफुल है। अगर मैं थोड़े टाइम की बात करूँ तो 2010 की अगर बात करूँ तो तब दूध का उत्पादन था 100 मिलियन टन, ठीक है ना। तो तब भी इसकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन उत्पादन इतना था। अगर 2022-23 की बात करूं तो ये बढ़ के हो गया 250 मिलियन टन, अब और बढ़ता ही जा रहा है, राइट। अब दिक्कत की बात ये आ रही है कि लोगों का परसेप्शन डेयरी फार्मिंग को लेके बड़ा डिफरेंट हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, जैसे कि सबसे पहला जो बिजनेस में आती है, कोई भी बिजनेस हो, मतलब सब कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, कोई भी बिजनेस आप ले लो, राइट। छोटी सी अगर आप एग्जांपल दूं तो अगर एक कॉलोनी में 2 दुकानें हैं, करियाने की दुकानें हैं, सेम दुकानें हैं, तो उनका कोई ना कोई कंपटीशन होगा ही होगा, किसी का कम चलेगा, किसका ज्यादा चलेगा। लेकिन दूध का उत्पादन के अगर 2 दुकानें साइड बाय साइड लगी हुई है ना, तो दोनों का ही शाम तक दूध बिक जाएगा, राइट। मतलब दूध में ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो टोटल में बात यह है कि अगर आपके दूध की क्वालिटी है तो वो बिकेगा ही बिकेगा। अभी लोगों ने बहुत सारा बिजनेसेस में एस्टैब्लिश कर लिया है कि अगर दूध का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, बिक नहीं रहा, तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, घी लेके आ रहे हैं, मक्खन लेके आ रहे हैं, और भी दूध के कितने प्रोडक्ट्स हैं जो सेल आउट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, दूध का उत्पादन, दूध जो बेचने का काम है ना, वो आप नॉर्मल तरीके से बेच सकते हो। अगर दूध बेचते बेचते आपका आसपास के विलेज में, आसपास की सिटी में एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हो गया, अपने नाम के ब्रांड के बेसिस पे आप मिल्क के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे दही, मक्खन, घी वगैरह भी बेच सकते हो। मतलब इसको एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप भी आप यूज कर सकते हो। अब दूध की डिमांड भी ऐसी कि ये बढ़ती ही जाएगी टाइम टू टाइम, मतलब ये कम होने वाली है नहीं, क्योंकि नई नई आइसक्रीम का कोई फ्लेवर आ जाए, चाहे वो केक्स आ जाए, चाहे वो कोई बिस्किट आ जाए, कोई भी बच्चों के लिए खाने के लिए मीठी चीज हो जाए, उसमें डेयरी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट में है ही है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दूध का उत्पादन का कम होता जाएगा। अब पंजाब हरियाणा साइड में बहुत बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि डेयरी का बिजनेस कम हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि करने वाले कम हो गए, लेकिन डिमांड उतनी ही है। अगर करने वाले कम हो गया ना, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका स्कोप, आपका दूध बेचने का जो है एक क्षमता, वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन कम हो रहा है। अब हम पता है कि हमारे भारत में कुछ पार्टी ऐसा है जो मीट खाते हैं, कोई अंडे खाते हैं, कोई वीगन है, अलग अलग डाइट्स हैं, जैसे वेजिटेरियन हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गए। इन सब में दूध तो कॉमन है ही है, दूध तो हर कोई पिएगा, दूध के प्रोडक्ट्स हर कोई यूज करेगा, तो इसमें कोई ऐसी पार्टीशन है ही नहीं। तो दूध का उत्पादन हर एक वर्ग का, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबके लिए दूध की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ही एज अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूध का उत्पादन का एक बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इतना मैंने आपको बोल दिया कि दूध का बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल है, डेयरी बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर भी अगर मैं स्टैटिक्स लेके देखूँ ना, तो और लोग इसको बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे 100 लोगों ने बिजनेस शुरू किया डेयरी फार्मिंग में, उसमें 90% लोग फेल हो रहे हैं डेयरी बिजनेस में। तो रीजंस क्या है, राइट। अब इसी वजह से ना, मतलब ये रेशो इतनी गलत हुई पड़ी है कि 100% अगर लोग बिजनेस करेंगे तो 90% उसमें से लोग लॉस में आएंगे। इसी परसेप्शन की वजह से डेयरी फार्मिंग थोड़ी सी बदनामी में आई हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो हम में ही कमियां हैं, जिनकी वजह से डेयरी फार्मिंग का लॉस हो रहा है। अब सिंपल से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक फार्मर मेरे पास आए और उसने सोचना है कि मैं 10 गाय का बिजनेस करूंगा, राइट। उसने दिमाग में क्या करना है कि मैं 10 गाय लेके आऊंगा, 10 गाय हर एक 20-20 किलो दूध देगी, राइट। और 20 किलो इंटू 10 मेरा क्या इतना हो गया, 200 लीटर मेरा दिन का दूध हो गया, और लगभग 40 रुपए किलो मेरा दूध बिकेगा। 200 इंटू 40 कितना हो गया, 8000। मतलब वो क्या सोचेगा कि मेरे दिन का 8000 हो गया, 10 दिन का क्या हो गया, 80,000 हो गया। वह सोचेगा 20 दिन का मेरा कितना हो गया, 160 हो गया। 30 दिन, महीने का मेरा कितना हो गया, 2,40,000 होगा। बस ये एक छोटी सी मेंटालिटी लेके ना, मतलब उसने और की कैलकुलेशन प्रॉपरली की, मोटा मोटा उसने दिमाग में यही सोचना है कि मेरे 20 एनिमल से मेरा 2.5 लाख का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को आ जाएगी, मतलब इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। नो डाउट कुछ सोचेगा कि कुछ खर्चे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा एक बबल बन जाएगा कि मेरे को 2.5 लाख महीना आएगा अगर मैं 20 गाय का भी बिजनेस करूं।
लेकिन सच्चाई की बात यह है कि अगर आज कोई फार्मर 10 गायें लेके आएगा तो करंटली हर एक दिन का अगर आप देख लो तो 6 से 7 गायें ही दूध देंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है। कोई गायें ड्राई होती हैं, कुछ गाँव को कुछ डिजीज आ जाती है, कुछ ना करके एक स्टैटिक्स ऐसे निकाला गया है कि अगर 10 गाय का किसी का फार्म है ना तो 10 की 10 कभी ऐसे होगा ही नहीं कि दूध पे आएंगी, 6-7 ही दूध पे होंगी। 2-3 कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कामिंग रीजन की वजह से, कुछ ड्राई पीरियड की वजह से, या कुछ छोटी मोटी बीमारी की वजह से दूध उत्पादन उनका प्रॉपर आएगा नहीं। तो ये एक सबसे लैग पार्ट आ गया जिसकी वजह से परसेप्शन है यहाँ पे गलत होती है फार्मर की। फार्मर कुछ ऐसा भी है कि थोड़े से ओवर एजुकेट हो गए हैं। ओवर एजुकेट होना गलत बात नहीं है, ओवर एजुकेट हुए हैं गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से। मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि सभी ही गलत है, कुछ चैनल्स, कुछ गूगल की इंफॉर्मेशन आपके लिए सही भी है। लेकिन अगर गूगल की बात करो तो गूगल पे जो डाटा ऑलमोस्ट है ना वो इंडियन फार्मर्स का तो है ही नहीं। बहुत कम डाटा है जो इंडियन फार्मर्स का, इंडियन दूध प्रोडक्शन पे है। तो हम क्या स्टैटिक्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम बाहर की कंट्रीज के। हम देख रहे हैं एचएफ जो बाहर की कंट्रीज पे है, जो फ्री रेंजिंग कर रही है, 70 से 80 लीटर दूध दे रही है, राइट। तो हम उसको देख के अपने कंडीशन को तो बोल ही रहे हैं, राइट। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे जेनेटिक्स तो डिफरेंट है एज कम्पेयर बाहर से, तो हमारा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं उनसे, राइट। और कुछ ऐसी ही मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारे चैनल्स पे, यूट्यूब पे भी इनफैक्ट है, जो मतलब बहुत सपने दिखाएगी कि आप इतनी का बिजनेस कर लो, आप इतना प्रॉफिटेबिलिटी बनाओगे। मतलब एक मोटिवेशन देना ठीक है, लेकिन रियलिटी पे भी रहना जरूरी है कि एक्चुअली में डेयरी बिजनेस अगर आप करोगे तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आएंगी। अगर आप उन कमियों को ओवरकम कर लोगे ना तो डेयरी बिजनेस जैसा कोई बिजनेस है ही नहीं, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर होते हैं, मतलब इतनी तैयारी हमारी होती नहीं है। बस एक बार किसी फ्रेंड ने बता दिया, ये आइडिया बता दिया, या यूट्यूब पे वीडियो देख ली, या किसी मेरे जैसे ने सलाह दे दी कि हम डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर लो, बस हम लग पड़ते हैं। लेकिन सारी प्रॉपर चीज का हमें रिकॉर्ड रखना होता है, पेपर पे पेन लेके प्रॉपरली फिगर आउट करना होता है। हमारा है कुछ आइडिया कि हम आज से 100 गाय का फार्म निकालेंगे, तो एकदम से लोन लेके पैसे डाल के 100 गाय का फार्म नहीं स्टार्ट करना। 2-3 गायें से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो, गायें कैसे खाती हैं, कैसे पीती हैं, कैसे वो दूध का उत्पादन देती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब एनिमल के नेचर को परखना शुरू करो, फिर ही आप इसमें सक्सेसफुल हो सकोगे। और दूध के बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि मैं जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत शौक है बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि हमें कुछ नया मिले जिसको हम नया स्टार्टअप करें। लेकिन दूध वाला बिजनेस तो हमारे पुरखों से है, हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, इसको हमने इग्नोर कर दिया है। अगर ऐसे ही बिजनेसेस को अगर हम अपने युवा, एक पढ़ी लिखी युवा करने शुरू कर दे अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, तो मतलब इससे बड़ा कोई स्टार्टअप, इससे बड़ा कोई एंटरप्रेन्योरशिप होगा ही नहीं। नो डाउट नहीं, जल्दी सक्सेस वाला बिजनेस और कोई है नहीं, क्योंकि आपने गाय भैंस लेके और अगले दिन ही आपने दूध बेचना शुरू कर दिया, राइट। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ी जल्दी है, बस चीजों को समझना है, कुछ हवा में नहीं सोचना है कि हमारा मतलब इतना दूध आएगा, इतना हम बेचेंगे तो ऐसे करेंगे। प्रैक्टिकली चीजों को सोच के अगर आप करने चलो ना, नींव मजबूत करके, तो मेरे से आप लिखवा के रख लो कि डेयरी बिजनेस जितना प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस में होगी ही नहीं। एक छोटे फार्मर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेके मैं आप सभी के लिए आता रहूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो डेयरी फार्मिंग को लेके, कुछ आप जानना चाहते हो इसके बारे में, तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन या मेरी मेल आईडी पे, या आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और कंटेंट लेके।